शरीज़ादा साहब, एक सहाफ़ी पर 20 मुकदमात, वो भी गद्दारी के। क्या इस मुल्क में सच बोलने का ये अंजाम है? क्या पैदल उन पहाड़ों पर जाने का जहाँ पर हमारी फ़ौज ज़ीरो से भी नीचे के डिग्री सेंटीग्रेड पर जंग लड़ रही है, उनकी जंग दिखाने के लिए एक सहाफ़ी जाता है, उस पर गद्दारी के मुकदमात? शरीज़ादा साहब, असल में ये है ना कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ ना, मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्शल फिर भी तो लॉ होता है ना, लेकिन यहाँ मार्शल भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे मुल्क का ग्राफ बदस्तूर नीचे जा रहा है। इंडिया जो है ना, वो मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि वहाँ सहाफ़ियों को और ख़ासकर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पर जो हो रहा है वो भी इंडिया की तरह ही है और फ़लस्तीन की तरह ही है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान रियाज ने कोई गलत काम नहीं किया। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, हम स्वात कशीद की स्वात ऑपरेशन में वो पाक फौज के साथ शाना बशाना रही है। उन्होंने वाना वज़ीरिस्तान यहाँ तक से चीन, मतलब कई मकामात जहाँ मतलब पाक फौज लड़ रही है, अब जहाँ दहशतगर्दी के और दुश्मन के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो उनके शाना बशाना थे। अगर एक इमरान रियाज के एक लफ्ज़ से आपको ठेस पहुँची है तो आप इनको इतना सज़ा न दें। हाँ, सज़ा अगर देना भी चाहते हैं तो एक एफआईआर कर दो, उसको पेश कर दो, ताकि वो अगर गलती पर है तो ठीक है, उनको सज़ा मिले। साहब, यहाँ पर यही सवाल था मेरा आपसे। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डिक्टेशन है कि एक मामले पर एक एफआईआर हो सकती है, मगर वायलेशन हुई 20 एफआईआर एक ही मामले पर हो गई, मनोअन है। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हमारी डोमेन में केस नहीं आता। कोर्ट्स की इस बिहेवियर पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में अदालतों की अपनी मजबूरियाँ होती है, लेकिन हमारी सबसे जो बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि यहाँ मतलब कोर्ट्स की छुट्टियाँ शुरू हो गई है 2 महीने। तो इस वक्त वो इमरान रियाज की जितने भी मतलब केस है वो एंटरटेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह से कि वो इस वक्त नोटिस ले। ये क्या मजाक बना रखा है, एक पाकिस्तानी शहरी को आप एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर, फिर वापस, फिर उधर, फिर इधर, और उसको मतलब तंग किया जा रहा है, उसको थका दिया जा रहा है, और ये क्या मतलब इमेज जाएगा पाकिस्तान का। तो मेरा चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि वो इस पर सोमोटो एक्शन ले और ये जो अदालती तौहीन हो रहा है वो ख़त्म हो, क्योंकि खुद मतलब इसमें हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक एफआईआर वो काफ़ी है, बाकी जितने भी है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये शरीज़ादा साहब, आप मुसलसल फॉलो कर रहे थे इमरान खान साहब को, आपको भी कई दफ़ा रोक दिया गया। पुलिस का काम होता है अक्यूज्ड पर्सन को अदालत के सामने प्रोड्यूस करना, रात के 12 बजे तक नहीं किया जाता। सुबह 8 बजे अदालत का टाइम है, सुबह 7 बजे बगैर किसी एडवांस नोटिस के पेश कर दिया जाता है। पुलिस को ये डिक्टेशन कौन दे रहा है, वरना उनकी तो ये जुर्रत नहीं थी। असल में बात यह है ना, हम फिर वही आ जाते हैं ना जी, पाकिस्तान में कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर कानून होता तो आपको क्या पता है, यहाँ जो इतने 20 एफआईआर एक आदमी पर, अगर हम एक अदालत अटक जाते हैं तो अटक वाले जज साहब कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप पिंडी चले जाए। पिंडी वाले कहते हैं कि नहीं, आप अटक चले जाए। तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन जो केस जिसने फाइल किया है वो बंदा है ही नहीं। अब वो अपने केस की पैरवी के लिए आता भी नहीं है। तो आप इस गुमनाम केसों को आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल जुल्म है, ज़्यादती है, और अपने मुल्क को हम बदनाम कर रहे हैं और अपने मुल्क को जो है ना उसका जो इमेज है वो ख़राब कर रहे हैं। रावलपिंडी में आखिरी सवाल सर, रावलपिंडी में जज साहब ने इस्तफसार किया कि मुद्दाई कहाँ है। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि वो फ़ोन पर चीज़ें हैंडल करता है, कहाँ बैठा हुआ है सर? असल में बात यह है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो सिलसिला है ना इमरान खान रियाज को सच रोकने के लिए सारा जारी है। इसमें सियासी जो कारकर्दगी है वो सारा इन्वॉल्व है। ये जो 17 तारीख की इलेक्शन है ना, इसमें हेर पेर होनी है। अच्छा, इमरान रियाज को रोकने के लिए इनके पास अल्लाह का शुक्र है इंफॉर्मेशन है, वो फील्ड में मतलब एक्टिव जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट सहाबी जो है वो अगर इनके पास एविडेंस हो, इनके पास सबूत हो, इनके पास मवाद हो,
तभी वो बात कर सकते हैं, तभी वो आगे जा सकते हैं। तो उनको डर था, इसलिए उसको रोके रखा है। 17 बहुत तारीख शुक्रिया जी। का बाय इलेक्शन वो टारगेट ना हो सके, इमरान रियाज खान साहब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखते थे जो इन्हें डैमेज कर सकती थी, उसको रोकने के लिए उन्हें एक्यूज रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि 17 के बाद मामलात हो जो भी हों। अब तक की ये सूरत हाल है। श्रीज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।